बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 343। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भयासो गुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हारि कहा बेचूं। मानव की प्रकृति हमेशा जानने की अभिलाषा रखती है। कुछ क्या है, ये हो क्या रहा है, ये तारागण कैसे चलते हैं, सूर्य क्या है, ये पवन कैसे कार्य करती है, बरसात कैसे होती है। इन सबको जानने की, खोज करने की इसकी प्रवृत्ति रही है हमेशा से। अब ये प्रवृत्ति जितनी ऊंची और जितनी कामयाब होती गई, उतने बड़े बड़े विद्वान बनते गए, खोजी बनते गए, वैज्ञानिक बनते गए, आविष्कारक बनते गए। और उन्होंने कई तरह की चीजें खोज करके कई कई सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों को परिपक्व किया गया और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आज वैज्ञानिक कार्य करते हैं। ये सर्वविदित है। हम ये सब जानते हैं कि ये जो मानव आज इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी खोज करता है, इतने बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण करता है, इतनी बड़ी बड़ी वस्तुएं, उपभोग उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करता है। ये मानव कभी जंगलों में रहा करता था, वनवासी हुआ करता था। वनवासी होते हुए आज जो मानव सभ्यता उन्नत हम देख रहे हैं, वो अब खोज का ही नतीजा है। ये जीव कब धरती में जन्मा, कैसे जन्मा, इसकी खोज भी इसी मानव ने की है। कई लोग कबीर साहब के सिद्धांत को नकारा घोषित करके, हालांकि कबीर साहब के समय में भी कबीर के विचारों को नकारा जाता था। ब्राह्मण और मुसलमान मौलवी वो कबीर साहब के पास शास्त्रार्थ करते थे, कबीर साहब को धमकाते थे, मारा पीटा भी जाता था कबीर साहब को, क्योंकि धर्म की लड़ाई हजारों सालों से चली आ रही और ये एक के साथ नहीं हुआ। जिन्होंने भी सत्य कहा, ये संसार उनका दुश्मन हो गया। कईयों को फांसी चढ़ा दी गई, कईयों को जहर देके मार दिया गया, कईयों की हत्याएं कर दी गई। ज्यादातर परेशानियों से उन धर्म को चलाने वाले ठेकेदारों को होती है। जैसा हमने देखा, ओशो के प्रवचनों से ईसाईयत को परेशानियां होने लगी, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ कहा तो उनको वो सही नहीं लगा। और जितने भी, क्योंकि ईसाई दूसरे नंबर का धर्म है, विश्व भर में फैला हुआ है। मुसलमान, इस्लाम और यहूदी, वह ईसाईयत। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी ईसाईयत पर, ईसाई धर्म को मानती है, राष्ट्रीय धर्म है। और वहीं से ओशो का विरोध चालू हुआ। पूरे विश्व में वो जहां भी गया, ओशो की शक्ति ने उसे नहीं छोड़ा, जेल में रहा,
ओशो की तर्क शक्ति ने उनको छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन फिर भी बड़ा खतरा ईसाइयत के लिए ओशो था। वह भारत में भी आए, लेकिन भारत से भी उनको अमेरिका की शक्ति ने निकाल दिया। इस तरीके से खोज करने वाले लोग, असल बात कहने वाले लोग हमेशा इस संसार भर के लोगों की आंखों में खटकते रहे और उन्होंने किसी भी तरीके से उनको यहां से हटाया। कबीर साहब के साथ में भी यही हुआ था। कबीर साहब भी सत्य वक्ता थे, यथार्थ कहने वाले थे। उन्हें उस समय के लोगों ने काफी परेशान किया और अंतिम समय में फिर वो सारे इतने बड़े शहर को छोड़कर एकांत जाके रहने लगे, लेकिन लोग वहां भी जा पहुंचे। उनकी देह छोड़ने के बाद फिर उनके स्वयं के अनुयायियों ने अपने अपने अलग अलग मत चलाए और उनके सामने मजबूरी कबीर साहब को देखकर थी कि कबीर साहब जैसे लोगों को ही परेशान किया, हमें भी लोग करेंगे। हमारा तो मत पथ चलाना है, हमें हमारा अपना आडंबर चलाना है। वो आडंबर के साथ रहेंगे, जबकि कबीर साहब आडंबर के खिलाफ थे, लेकिन कबीर साहब के अनुयायियों ने ही आडंबर अपनाया। ये साखी यही बात कहना चाहती है कि जब ये मानव समाज जंगलों से निकलकर शहरों में आया, सभ्यताएं बनाई, तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण हुआ, मानव बुद्धि अग्रसर हुई, तरह तरह की खोज आई, लेकिन इस खोज के पूर्व में जब खोज नहीं आई थी, बड़ी मान्यताएं नहीं थी कुछ, तब प्राकृतिक रूप से जो भी कुछ होता था उसके ऊपर यह मानव विचार करता था। कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी, कहीं बड़े बड़े बवंडर, इनकी तलाश करने लगा कि आखिर ये होते कैसे हैं। बहुत खोजा। अब खोजने की जगह दो ही है, जल या थल और आसमान। ये तीन जगह है। आसमान में पहले के जमाने में आज की तरह उड़ने की जगह नहीं थी, जरूरत नहीं थी, दूसरे ग्रहों पर जाने की सुविधाएं नहीं थी। ये तो आडंबर बना बनाकर काल्पनिक कथाएं लिख लिख कर हमारे बीच में डाल दिया गया है कि वो विमान होते थे, ऐसे होते थे, वैसे होते थे। ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर था तो फिर वो जान जाते, लेकिन नहीं जान पाए। तारागणों को देख देख कर तरह तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। सूर्य को देखकर यह कहा जाता था कि सूर्य धरती के चक्कर काटा करता है, लेकिन धीरे धीरे यह बात सामने आई कि सूर्य चक्कर नहीं काटता, धरती चक्कर काटती है। और जिसने ये बात सामने रखी, जिसने साबित किया, वह रोम का वैज्ञानिक था और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्योंकि जो वहां पे रोम के जो पोप थे, वहां के जो धर्म गुरु थे, उनको यह बात समझ में नहीं आई। क्योंकि अगर इसकी बात सत्य हो जाएगी तो फिर हम तो झूठे हो जाएंगे। और इसलिए षड्यंत्र रचकर, झूठे मुकदमे रचकर, षड्यंत्र के द्वारा उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। जबकि आज 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ये कह सकता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर काटती है। ये उसी वैज्ञानिक की देन है। सत्तर लाख साल पहले जमीन में, पृथ्वी में, जल में ये जीव की उत्पत्ति हुई, अर्थात जीव सामने आया। जीव तो हमेशा से है, आद अनादि, जड़ और चेतन दोनों आद अनादि हैं, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। परंतु इसकी पहचान कब होती है? जब वो जड़ के साथ मिलता है, शरीर बनाता है। अमीबा की जान पहचान हुई।
और इसको भी किसने खोजा? इस मानव ने ही खोजा, खोज करके स्थित किया। तो जहां भी सिद्ध होता है ये मानव सिद्ध होता है, अमीबा भी खोज करके मानव ने बताया। डायनासोरस कई तरह के भयानक विशालकाय जानवर, पशु, इनकी सबकी खोज करके तरह तरह के चमत्कारिक या यूं कहें प्राकृतिक दृश्य और प्राकृतिक चिन्ह जो जड़ प्रकृति से बने हुए हैं, उस सब की खोज करके वैज्ञानिक लोगों ने हमारे सामने लाए। इतना करते करते ये जनमानस, इसका समाज आगे बढ़ता गया। खेती बाड़ी करने लगे, पशुपालन करने लगे, व्यापार होने लगा, तरह तरह की वस्तुओं की खोज भी, कीमती वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, इनकी खोज भी मानव ने ही की। तात्पर्य यहां यह है कि कोई अन्य आदमी यहां पर कोई नहीं था, व्यक्ति के अलावा कोई खोज करता नहीं था। लेकिन फिर भी एक अलग से विचारधारा चली कि कोई ईश्वर है जो ये चला रहा है। बुद्धि इतनी थी नहीं, इतना लोग जान नहीं पाए थे कि जड़ पदार्थों का ये 5 तत्व हैं, अलग अलग, इनको कोई ने नाम नहीं दिए थे। प्राकृतिक थी, प्राकृतिक, प्राकृतिक, अर्थात प्रा अनादिकाल से जो आकृति और उस आकृतियों की जो छवियां बनती हैं वो प्राकृतिक। उसके आधार पर वातावरण बनता, मौसम बनते, बारिश होती, गर्म हवा चलती, ठंडी हवा चलती, पेड़ पौधे वृक्ष खाने पीने की वस्तुएं देते, और इसी से मानव जीवन ज्यादातर चलता रहा। फिर खेती बाड़ी आई, पशुपालन आया, कीमती वस्तुओं की पहचान हुई, सोना चांदी हीरा मोती इनकी पहचान हुई। फिर धन सामने आया, वस्तु विनिमय से धन का विनिमय हुआ। कोड़ियों से लेकर कीमती पत्थरों को धन के रूप में प्रयोग किया गया। फिर सिक्के आए। ये सब मानव की ही तो खोज है, लेकिन वो ढूंढने की प्रवृत्ति चलती रही। तो यहां ये साखी का तात्पर्य है कि ढूंढत ढूंढत ढूंढिया। जल में भी ढूंढा, आकाश में भी ढूंढा, खूब ढूंढा कि आखिर ये है क्या। भयासो गुनागुन, आकाश में जो तारेगण चल रहे थे, सूर्य चल रहे थे, सूर्य चमकते थे दिन रात में चंद्रमा चमकता था, सूर्य दिन में चमकता था, सूर्य से दिन होता था, रात्रि को चंद्रमा होता था। ये सब देख देख के मानव की प्रवृत्ति, खोजी प्रवृत्ति बड़ी आश्चर्य करती कि आखिर है क्या, और उसमें प्रवृत्ति बनती ही चली गई। हुआ सो गुना गुण, कई गुना बढ़ता गया। वो प्रवृत्ति, खोज करने की प्रवृत्ति आगे से आगे बढ़ती ही चली गई। जो लोग खोजी थे, जो सत्य यथार्थ खोजना चाहते थे, उन्होंने तो ये निकाल कर दे दिया सामने, खोज कर दे दिया कि धरती अपने आप में घूमती है और पृथ्वी सूर्य के 1 साल में 1 चक्कर काटती है। समय की गणनाएं की, समय की गणनाओं से पल विपल, घंटा, पहर, दिन, रात्रि, महीना, साल, इनकी गणनाएं हुई। उसके आधार पर कैलेंडर बने। दिनों की गणनाएं, ये समय की गणनाएं कितने प्रकार की हुई, जिसमें दिन घट-बढ़ कर समय आगे पीछे हुआ करते थे। इसकी अलग एक इतिहास है। धीरे धीरे परफेक्ट करने के लिए, पूर्ण रूप से यथोचित करने के लिए 365 और कुछ घंटों का समय बनाया गया 1 साल।
1 साल का। उसी के आधार पर जो ईसवी सन है उसमें हर तीसरे साल 1 दिन बढ़ता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। लेकिन पंचांग वाला जो कैलेंडर है उसमें तीसरे साल 1 महीना पूरा बढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। ये सब समय मानव ने खोजा, और यहां समय को डराते हैं, समय से डराते हैं, समय काल है, खा जाएगा। समय का निर्धारण तो मानव ने किया, और फिर इसी मानव ने खोजते खोजते कि भाई है क्या, आखिर क्या शक्ति चलाती है, ये बारिश होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, कौन चला रहा है? तो इसमें प्रवृत्ति बढ़ती गई, आगे से आगे बढ़ती चली गई, लेकिन कोई किसी ने नहीं प्राप्त किया। तो कुछ चालाक लोगों की मति यहां पर कार्य कर गई कि इससे हमारा एक व्यापार चल सकता है। छल कपट पाखंड के द्वारा उनकी मति, जो सत्य यथार्थवादी लोग थे वह तो खोज रहे थे सत्य बातें, लेकिन जो अनुमान कल्पना में लगने वाले, जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सके, उनकी बुद्धि काम नहीं कर सकी, अटक गई। जिनकी बुद्धि नहीं अटकी, जो पारंगत हुए, उन्होंने तो खोज करके कई सिद्धांतों को बताया, और उन्हीं सिद्धांतों को आज काम लिया जाता है। जैसे गणित का सिद्धांत बना के 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 से 2 गुणा करोगे तो 4 होते हैं, 2 को 2 जोड़ोगे तो 4 होते हैं, 2 में से 2 निकालोगे तो 0 रह जाएगा। ये सब सिद्धांत मानव ने खोज करके बताए, और फिर गणित के कई तरह के सिद्धांत आए, विज्ञान आया, और विज्ञान ने तो सारी चीजें खोज कर बता दी। विज्ञान की कई शाखाएं प्रशाखाएं बनी, लेकिन उन अनुमान कल्पना वाले लोगों ने इतनी मेहनत करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने तो अनुमान कल्पना को ही सहारा बना लिया, और अनुमान कल्पना को सहारा बना करके जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया वह तो बेचून है, अर्थात वह निराकार है, उसका नाम नहीं रखा जा सकता, वो मनवाणी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, उसका कोई निशान नहीं है, बेचून, अर्थात जिसे चीना नहीं जा सकता। ये चीन का गाओ गोरे, चीन और समझ कर, देख करके। चीनने का तात्पर्य होता है समझना, जानना, पहचानना। इसी से गुण बेचून के, वो जो नहीं जाना जा सकता, जो नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन है अवश्य। ये इनके दिमाग में बैठ गया कि कोई आसमान में है, अवश्य उसकी अपार शक्ति से संसार चल रहा है। ये अवश्य उन्होंने दिमाग में लगाया, हृदय में जमाया, और उसी अध्यास को पूरे संसार में फैला दिया। किसी ने गॉड करके कहकर पुकारा, किसी ने खुदा कहकर पुकारा, किसी ने अल्लाह कहकर पुकारा, किसी ने ईश्वर कहकर पुकारा, किसी ने ब्रह्म कहकर पुकारा, किसी ने परमात्मा कहकर पुकारा। और इसी तरीके से संसार में उसको बेचून कह दिया गया। तरह तरह की आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं संसार में आती हैं। कभी अति बारिश होती है, कभी होती ही नहीं है। कहीं पर भूकंप आते हैं, कहीं पर ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं, कहीं पर बवंडर आते हैं, आंधी तूफान, कई तरह के लोग। प्राकृतिक रूप से जो भयंकर असाधारण समय बनता है, प्राकृतिक रूप से जानने वाले वैज्ञानिक, जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं, वो हमेशा बता दिया करते हैं। आज कई घंटों पहले, कई दिनों पहले वो घोषणाएं कर देते हैं, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी को चेता दिया जाता है। जहां समुद्र में आने जाने वाले ज्यादा लोग हैं, वहां समुद्र में भी चेतावनी दे दी जाती है कि समुद्र में ऐसा तूफान आने वाला है, नाविक न जाएं, जहाज वाले जाने वाले, नाव जाने वाले नहीं जाएं, ऐसा उनके लिए चेतावनी दी जाती है। इसी तरीके से बारिश अधिक होगी
इस क्षेत्र में ज्यादा होगी, ये चेतावनी भी दी जाती है। तो वैज्ञानिक जो प्राकृतिक रूप से जो जानने वाले वैज्ञानिक हैं वो यही कार्य करते हैं, वो हमेशा से पहचानते हैं, जानते हैं और चेतावनी भी देते हैं। लेकिन अनुमान कल्पना वाले कोई चेतावनी नहीं देते। उन्होंने तो एक ही बात मान रखी है कि आसमान में कोई बैठा हुआ अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, परमात्मा कोई है जो इसको चलाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा मेहनत तो करना नहीं चाहते, उन्हें तो अनुमान कल्पना का सहारा ले दिया। क्योंकि अनुमान कल्पना का कोई पारावार नहीं होता। उनका तो एक ही बात होती है, भाई उसे मनवाणी बुद्धि से तो नहीं जाना जा सकता, बस बात खत्म। झूठ कितना ही बोलते चले जाओ, उसकी कोई पारावार नहीं है। एक झूठ पकड़ी जाती है तो दूसरी झूठ में से निकल जाओ, उसके कई ही रास्ते हैं। और इसी तरीके से संसार को बहकाया गया है, गुमराह किया गया है। तरह तरह की कहानियां घड़ घड़ कर, उनकी कथाएं लिख लिख कर अपने मत पंथ को चलाने लगे। आवश्यकता यह है कि मानव सचेत हो, जागृत हो और अपनी प्रवृत्तियों को बदले। अनुमान कल्पना के आधार पर अपने जीवन को न चलाए। सत्य यथार्थता का आधार पर जब तक नहीं चलोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। आप किसी भी साधन से धन कमाते हो, धन कमाना आवश्यक है, कोई बुराई नहीं है, धन कमाने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि धन एक माध्यम है मानवीय आवश्यकताओं को खरीदने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। और मानवीय आवश्यकताएं हैं मूल रूप से भोजन, कपड़ा और मकान। अब इसमें जिस तरह के लोग हैं, जिस स्तर के जो लोग हैं, कोई व्यापारी है, व्यापार में भी कोई करोड़ों कमाता है, कोई हजारों कमाता है, कोई लाखों कमाता है। उनके जैसे जैसे स्तर है, उनके वैसे वैसे खर्चे भी हैं। वो भोजन भी वैसा ही करते हैं, वो कपड़े भी वैसे ही पहनते हैं। कई कई व्यापारियों की औरतों के पास में करोड़ों के मोबाइल हैं। कितने व्यापारियों के पास में अरबों खरबों के मकान बने हुए हैं। उनके पास में जो गाड़ियां हैं वही लाखों करोड़ों की है। तो ये सब साधन संपन्न लोगों की अलग अलग स्तर है और इसी स्तर को बांटा भी गया है, मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी। तो जैसे जैसे श्रेणी में मानव आता है वैसी वैसी उनको रोटी, कपड़ा, मकान तो अवश्य चाहिए। और ये सब धन के आधार पर मिलता है। तो धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन धन कमाने के लिए विद्या चाहिए। विद्या से कमाया हुआ धन कोई बुराई वाली बात नहीं होती, लेकिन अविद्या से धन कमाया हुआ वह बुराई है। अविद्या में छल, कपट, पाखंड, धोखाधड़ी, मिथ्यावाद होता है। जैसे कि धर्म के नाम पर लोग छल, कपट, पाखंड अपनाकर मत पंथ बनाकर तरह तरह के मत। एक शिष्य रूस गया अपने गुरु से, उसने कह दिया मैं मेरा अपना मत चलाऊंगा, मैं जब सब जानता हूं, सीख गया हूं मैं। वो गुरु से नाराज होकर लड़ाई करके, झगड़ा करके अपना एक मत बना देता है। इसी तरीके से हजारों हजार मत पंथों का निर्माण हुआ। यह कहानी भारत में 600 ईस्वी के बाद चालू हुई। इसके पहले सम्यक संस्कृति हुआ करती थी। जो आज सनातन सनातन चिल्लाने वाले लोग अपनी संस्कृति बताते हैं, ये इनकी झूठी संस्कृति है। संस्कार किया हुआ, संस्कृति का नाम संस्कृत, संस्कारित किया गया। और वो कब से हुई कि जब संस्कृत भाषा का निर्माण किया गया। 448 ईस्वी में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, जिसे 448 ईसा पूर्व कह देते हैं लोग। कितना मिथ्या बकवास है इनका। अब तो सब सामने आ गया है। अब तो इनका पाखंडवाद सारा सामने आ गया। बहुत सारी बातें निकलने लगी हैं अब तो इतना जागृत हो गया है मानव। लेकिन फिर भी
ये अपने पाखंड को नहीं छोड़ पा रहे। विस्मय होते हैं लोग, होना भी चाहिए, आश्चर्यचकित होना भी चाहिए, आकर्षित होना मानव की प्रवृत्ति है। मनमोहक दृश्यों को देखकर लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उन्हें देखने के लिए ही लोग घूमने जाते हैं। जगह जगह जहां प्राकृतिक मनोरम दृश्य होते हैं वहां देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। इसमें बीच में लोगों ने पाखंड रच करके तीर्थ व्रत रजत बना दिया गया। तीर्थों में जाओ, स्नान करो, जबकि वहां छल कपट पाखंड के लिए अलावा और कुछ है ही नहीं। अंधश्रद्धा का जागरण किया गया, प्रचार किया गया। मत पंथ के लोग अपनी अंधश्रद्धा को फैलाने लगे। दिलासा दिया गया, हमारे पास आओगे, हमारे इस धर्म में आकर के शामिल होगे, हमारे पास ऐसा है वैसा है, परम सुख है, स्वर्ग जैसा यहां पर। हमारे पास जुड़ने के बाद जब देह छूटती है तो स्वर्ग में जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आसमान में कुछ नहीं है, जो है जो सब इस धरती पर है। लेकिन जिनको कुछ यथार्थवाद खोजना ही नहीं है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें यथार्थवाद को खोजने पर मिलेगी, सार को खोजने पर मिलेगी। जो आसार पर लगे हुए हैं, विश्वास जमाए हुए हैं, अंधश्रद्धा आसार पर जमाए हुए हैं, तो उनके लिए तो आसार ही सब कुछ है। ज्यादातर लोग ये देखा जाता है कि धन के रूप में, धन का लोभ लालच उन्हें किसी भी प्रकार के सिद्धांत पर चलाने पर मजबूर करता है, और वो उसी के आधार पर लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, छल कपट पाखंड से रुपया कमाते हैं। किसी की मुक्ति हो तो हो, नहीं तो मत हो, उन्हें क्या लेना देना। उन्हें तो उस बात से धन मिल रहा है। किसी देवता के स्मरण करने से तो उन्हें तो धन मिल रहा है। कोई भक्त अगर स्मरण करे, धन मिले ना मिले, लेकिन उन्हें तो धन मिलता है। जो इस पाखंड को चलाते हैं उन्हें तो धन मिलता है, उनका तो व्यापार खूब चलता है। इसलिए वो बेचून कह देते हैं, क्योंकि जो चीना ही नहीं जाए, विश्वास कर लेते हैं लोग। हाँ पंडित जी आप सही कह रहे हो, हाँ मौलवी साहब आप सही कह रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम तो एक जीव हैं, अल्पज्ञ हैं, संसार में फंसे पड़े हैं, मोह माया जाल में फंसे पड़े हैं। मोह माया जाल को काटने का रास्ता नहीं बताते, उलझे हुए लोगों को ठगते हैं। क्योंकि अगर मोह माया जाल में फंसे हुए लोग अगर मोह माया जाल को काटना सीख जाएंगे तो उनका व्यापार कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। इसलिए सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो मानवतावादी सिद्धांत है, जिसमें सार ग्रहणता है, सार ग्राह्यता है, और सार के बगैर कुछ प्राप्त हो भी नहीं सकता। बगैर सार के संसार असार है। क्या तो दिया, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। जो चीना ही नहीं जाता, जो बेचून कह दिया जिसे, वो तो सत्य है। और जो संसार है जिसमें मानव की कर्म भूमि है, उसे मिथ्या कह दिया। यही तो सिद्धांत है इनका, यही मिथ्यावाद तो प्रसार है, यही अंधश्रद्धा है। श्रद्धा के नाम पर ये कितना कितना ढोंग करते हैं। इससे बचने के लिए ही सदगुरु कबीर का सिद्धांत है, जो यहीं जागृत में होता है। जो भी कुछ मिलना होता है वो यहीं जागृत स्थिति में मिलता है, मानव देह में रहकर मिलता है, इसके अलावा और कहीं नहीं। लेकिन अनुमान कल्पना का आसरा लेकर, कल्पित वाणियों को रच रच कर, वाणी जाल को रचकर ये जीवों को उलझाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं, और अपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहते हैं। जिसे जाना ही नहीं जाता, जो है ही नहीं,
कह देते हैं उसे नहीं जाना जाता, वो बेचून है। लेकिन चीनना तो आवश्यक है कि प्रकृति क्या है, जड़ क्या है, तुम क्या हो, ये तो जानना आवश्यक है। बेचून नहीं है, सब चून है, सब चीन है। सबको जाना जा सकता है, लेकिन वह प्रवृत्ति बने तब। अगर प्रवृत्ति नहीं बनेगी तो नहीं जान सकोगे।